नमस्कार, मैं फैज़ान अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। टाइम 8 कैपिटल की मेक इट सिंपल सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब से कुछ दिनों पहले ही हमने एक न्यूज़ रिपोर्ट आप तक प्रस्तुत की थी और उसमें आपको ये बताया था कि किस तरह से 18 फरवरी से नर्सरी कक्षा के स्कूलों के आवेदनों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल सरकार की तरफ से कोरोना के मद्देनज़र शुरुआत में ये संकेत दिए जा रहे थे कि शायद इस साल नर्सरी कक्षा की एडमिशन्स नहीं होंगे या फिर नर्सरी और प्री नर्सरी क्लासेस स्कूल में नहीं लगेंगी। कोरोना के भय को देखते हुए इस साल को नर्सरी कक्षा के बच्चों के लिए ज़ीरो ईयर की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन अब से कुछ दिनों पहले ही सरकार एक नोटिफिकेशन के साथ आई है। दिल्ली सरकार एक नए नोटिफिकेशंस और गाइडलाइंस के साथ आई है, जिसमें ये साफ किया गया है कि इस साल 18 तारीख को, इस महीने की 18 तारीख से आवेदनों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो किस तरह से ये आवेदनों की प्रक्रिया होगी, क्या क्या चीज़ें का इस्तेमाल करना होगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या सीट्स का रेशियो रहेगा, ये तमाम चीज़ें हम आप तक रखेंगे आज अपनी मेक इट सिंपल की इस सीरीज़ में। दिल्ली सरकार के आदेश अनुसार इस साल नर्सरी और प्री नर्सरी कक्षा के जो भी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों, चाहे सरकार से मदद वाले स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों, उन सबों की आवेदन की प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो जाएगी और ये प्रक्रिया इस बार पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी। कोविड को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन रखने का फैसला किया गया है। फॉर्म्स भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, लिस्ट भी ऑनलाइन आएगी और बाकी तमाम प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगी। 4 मार्च आखिरी अंतिम तिथि तय की गई है आवेदनों के लिए। जो 18 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे वो 4 मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे। 18 फरवरी से 4 मार्च के बीच में एडमिशन्स की प्रक्रिया जारी रहेगी। दिल्ली नर्सरी एडमिशन की तारीखों की, तिथि की जो सूची है वो किस तरह से होगी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप अपने बच्चों का नर्सरी या प्री नर्सरी स्कूल में, प्राइवेट या सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने की योजना बना रहे हैं तो इन तारीखों को बहुत ध्यान से कहीं नोट कर लीजिए। जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होंगी, तो इन तारीखों को नोट कर लीजिए और मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस किस डेट पे क्या क्या चीज़ें होंगी। कमेंसमेंट्स ऑफ एडमिशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म 18 फरवरी से, जैसा कि हमने आपको बताया, ये फॉर्म्स ऑनलाइन दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार एजुकेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी और स्कूल्स की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगे। तो स्कूल की वेबसाइट से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी, ऑनलाइन ही ये पूरी प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया जारी होगी। 4 मार्च वह तिथि है जब इस फॉर्म के सबमिशन की आखिरी डेट होगी, यानी कि 18 फरवरी से 4 मार्च तक के बीच में ही आप आवेदन कर सकते हैं। 15 मार्च को अपलोडिंग डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन हु अप्लाइड फॉर एडमिशन अंडर ओपन सीट्स। 15 मार्च को जो ओपन सीट्स होती हैं स्कूल और कॉलेजेस की, वह सीट्स जो नहीं भर पाती या जो कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं, तो अगर किसी स्कूल की सीट्स खाली रह गई हैं या कुछ भी ओपन सीट्स हैं तो वो 15 मार्च को आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी स्कूल में जगह है और आपके बच्चे को एडमिशन तब तक नहीं मिल पाया है या आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो 15 मार्च को ओपन सीट्स के लिए आवेदन किया जा सकता है। उसके 5 दिन बाद यानी कि 20 मार्च को एडमिशन की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जिन बच्चों का एडमिशन होगा या नहीं होगा उसकी जानकारी आपको 20 मार्च को दे दी जाएगी। 22 से 23 मार्च के बीच में, यानी कि 2 दिन, 22 मार्च और 23 मार्च को रिजोल्यूशन ऑफ क्वेरीज ऑफ पेरेंट्स के जो भी सवाल होंगे, जो भी पेरेंट्स की, परिवार की जो भी उनके डाउट्स और जो भी सवाल हैं वो स्कूल प्रबंधक से 22 और 23 तारीख को कर सकते हैं। 22 और 23 तारीख का दिन नियुक्त किया गया है। 25 मार्च को सेकंड लिस्ट आ जाएगी। 25 मार्च को नर्सरी और प्री नर्सरी, सरकारी, प्राइवेट तमाम स्कूलों को सेकंड लिस्ट जारी करनी होगी। 25 मार्च के अगले ही दिन 26 मार्च को रिजोल्यूशन ऑफ क्वेरीज ऑफ पेरेंट्स फॉर द सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट में, दूसरी सूची में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ होगा उनके सवाल जवाब, मंशा या जो भी कुछ है, जो भी सवाल, जो भी कन्फ्यूजन, डाउट्स वो क्लियर करना चाहें स्कूल प्रबंधक से, स्कूल से, वे 26 मार्च को कर सकते हैं। 25 मार्च को लिस्ट आएगी, उसके अगले दिन 26 मार्च को ये बातें, आप जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं।
सब्सिक्वेंट लिस्ट ऑफ एडमिशन इफ़ एनी, यदि कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं या किसी भी तरीके के बाद के जो एडमिशन्स हैं या आप कोई और अन्य जो एडमिशन की प्रक्रिया के बाद के कुछ जो कहीं देखा होगा कि कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं तो एडमिशन करना पड़ता है, वह सब की तिथि 27 मार्च तय की गई है। तो यदि अगर सारी सीट्स नहीं भर पाती हैं तो 27 मार्च तक भी कुछ एडमिशन हो सकते हैं। 31 मार्च को एडमिशन की ये प्रक्रिया पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। तो जो एडमिशन की प्रक्रिया 18 फरवरी से चालू होगी वो आखिरकार 31 मार्च को पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कैटेगरी की, रिजर्वेशन कैटेगरी की और कुछ अहम चीज़ों की जिसके बारे में भी शायद आप जानना चाहें तो ये भी आसान भाषा में जान लीजिए। दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने पहले ही 25% कोटा EWS और DG सीट्स को दिया है। ये प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल्स में भी लागू रहेगा, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो आते हैं या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप जो होता है, DS ग्रुप जो होता है, वो 25% कोटा प्राइवेट स्कूल में रिजर्व रहेगा EWS और DG छात्रों के लिए। नर्सरी एडमिशन में या नर्सरी कक्षा में एडमिशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत अहम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप अपने बच्चों का नर्सरी और कक्षा के क्लासेस में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पर अगर आप एडमिशन कराने की योजना बना रहे हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान रखना होगा, उसकी सूची कुछ इस तरह से है। चाइल्ड्स पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यानी कि बच्चे का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ लगाना या इस्तेमाल करना अनिवार्य है। मदर्स, फादर्स, गार्जियंस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो भी बच्चे के माता पिता या उनके गार्जियन जो भी होंगे उनका भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना ज़रूरी है। फैमिली फ़ोटोग्राफ, मदर, फादर एंड चाइल्ड, ये महत्वपूर्ण है। माता पिता और बच्चे का एक फैमिली फ़ोटोग्राफ होना भी अनिवार्य है। एड्रेस प्रूफ, आप जहाँ भी आपका परमानेंट या टेम्परेरी एड्रेस है उसका एक एड्रेस प्रूफ होना अनिवार्य है। चाइल्ड्स बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। हालांकि इसके ऊपर दिल्ली सरकार और कई अन्य विपक्षी पार्टियों के बीच में विवाद चलता रहता है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि बाहर दुनिया से भी लोग आते हैं। जैसे कि नेपाल से, बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हैं, बस गए हैं, लोग यहां काम करते हैं। तो अक्सर उन लोगों के पास इंडिया का बर्थ सर्टिफिकेट उनके बच्चों के पास नहीं होता है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन उसी को लेकर दिल्ली सरकार ने यह आदेश दिया है कि यदि आधार कार्ड भी वे जो भी नेशनल्स हैं, नेपाल के सिटीजन्स हैं या कहीं बाहर किसी और देश के हैं, वह अगर आधार कार्ड दिखा देते हैं तो आधार कार्ड पर भी स्कूल उनका एडमिशन ले, बर्थ सर्टिफिकेट प्रेजेंट ना करने पर एडमिशन ना रोका जाए। और आखिरी डॉक्यूमेंट जो इस्तेमाल करने में आएगा वो आएगा जिस भी बच्चे का एडमिशन होना है उसका आधार कार्ड। नर्सरी कक्षा के एडमिशन से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी हैं वह हम आसान भाषा में समझा रहे हैं, ये भी बातों पे गौर कीजिएगा। एडमिशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, कब तक होंगे, ये आप तक पहुंचाया जा चुका है। 18 फरवरी से प्रक्रिया शुरू होगी और 4 मार्च को ये प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। The government has asked private schools to develop and adopt fair, reasonable, well-defined, equitable, non-discriminatory, unambiguous and transparent criteria for admission. So ये schools के लिए आदेश है, ये parents के लिए नहीं है। All the private school will have to upload their admission criteria for open seats at the DOE website by February 17, which will be available for public viewing. ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ओपन सीट्स पे अक्सर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो ओपन सीट्स जो होती हैं वो अक्सर पैसों में या करप्शन की भेंट चढ़ जाती हैं, पैसों में ये सीट्स बेच दी जाती हैं। तो जो एक मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो वंचित तबका है, वह उन ओपन सीट्स का फ़ायदा नहीं उठा पाता, उन ओपन सीट्स में आवेदन नहीं कर पाता और अमीर और रसूखदार लोग कुछ रसूख या फिर पैसे के बल पे इन सीट्स को ख़रीद लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए 17 फरवरी को दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूल्स में अपनी ओपन सीट्स की जानकारी दर्ज करानी होगी। ये एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि सीट्स का बेचा ना जा सके या करप्शन ना हो सके। लोअर एज लिमिट, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं। सो प्री स्कूल नर्सरी के लिए जो लोअर एज लिमिट है वह 3 इयर्स है, यानी कि 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से जो मिनिमम आयु है उसमें आप अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। आपके बच्चे की मिनिमम एज 3 ईयर
होना चाहिए। 4 ईयर्स केजी के लिए है, अगर केजी में एडमिशन कराना है तो 4 साल। एंड 5 ईयर फॉर क्लास 1, अगर फर्स्ट क्लास में जाना है तो 5 साल मिनिमम आयु होना चाहिए। एक मॉनिटरिंग सेल डिप्यूटी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ये भी इस चीज़ का ट्रैक रखेगी, इसकी पूरी जानकारी लेती रहेगी कि तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो दिल्ली ऑफ एजुकेशन वेबसाइट जो है उस पर अपने एडमिशन क्राइटेरिया की जानकारी देती रहे। यानी कि डीओई की वेबसाइट पर तमाम प्राइवेट स्कूलों द्वारा एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी देना अनिवार्य है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और किस तरह से ये प्राइवेट स्कूल्स एडमिशन ले रहे हैं इसकी भी जानकारी आम जन तक पहुंचती रहे। मेक इट सिंपल की सीरीज़ में आपको हम बता रहे थे कि किस तरह से क्या आवेदन प्रक्रिया रहेगी, क्या कुछ ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं इस साल अपने बच्चों को नर्सरी कक्षा प्राइवेट में या सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का। साथ ही साथ दिल्ली वासियों के लिए ये राहत भरी खबर है कि इस बार ये एडमिशन शुरू हो जाएंगे। जैसा कि माना जा रहा था कि हो सकता है इस साल 0 ईयर रखा जाए या फिर नर्सरी और प्री नर्सरी कक्षा के एडमिशन नहीं किए जाएं, तो ये दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। मेक इट सिंपल की सीरीज़ में ऐसे ही कुछ इश्यूज़ हम आपको आसान भाषा में समझाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर करें, और अगर आप भी कुछ जटिल मुद्दे हम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उन मुद्दों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाए तो आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। टाइम एट कैपिटल की रिपोर्ट देख रहे थे आप, मैं फैज़ान अहमद, धन्यवाद।